लोकप्रिय हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं वो आसानी से आप तक पहुंच सके। सहारनपुर गांव का रहने वाला राघव अपने गांव से बहुत दूर शहर में आकर काम करता था ताकि दो पैसे कमा सके। आज राघव को बहुत वर्षों के बाद अपने दफ्तर से छुट्टी मिलती है, इसलिए वो अपने गांव सहारनपुर जाने का सोचता है और स्टेशन की ओर जल्दी जल्दी निकल पड़ता है। आज राघव मन ही मन बहुत खुश था कि इतने दिनों के बाद अपने परिवार से मिलेगा। ट्रेन का समय काफ़ी देर था और वह इंतज़ार कर रहा था। ट्रेन के लिए गांव का सफ़र लगभग 3 घंटे का रहता है, इसलिए उसने ट्रेन से जाना ज़्यादा अच्छा समझा, क्योंकि बस के द्वारा जाने से थोड़ी तकलीफ़ हो जाती है। थोड़ी ही देर के बाद ट्रेन भी आ जाती है। सभी लोग ट्रेन में चढ़ने लगते हैं। फिर राघव भी ट्रेन पर चढ़ता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। राघव की सीट के पास ही एक लड़की का सीट होता है, जिससे बात करते करते दोनों में दोस्ती हो जाती है। मेरा नाम राघव है। मैं पास के ही गांव का ही रहता हूँ और बहुत दिनों के बाद मुझे दफ्तर से छुट्टी मिल रही है, इसलिए घर जा रहा हूँ। और आप कहाँ जा रही हैं? दोनों बात करते करते कब स्टेशन आ जाता है पता ही नहीं चलता है। राघव करीब 10 बजे स्टेशन पर उतरता है। राघव का घर स्टेशन से करीब 1 घंटे की दूरी पर होता है, लेकिन आसपास उसे कोई भी ऑटो रिक्शा नज़र नहीं आती है। रात इतनी हो चुकी है और घर जाने का कोई साधन ही नहीं मिल रहा है। लगता है अब तो पैदल ही जाना होगा, कितना इंतजार करूं। ये सोचकर राघव पैदल ही घर की ओर निकल पड़ता है। राघव का गांव जंगल के एक रास्ते से होकर गुजरता था। रात के समय तो जंगल भी काफ़ी डरावने लगते हैं और ऊपर से अकेले ही जाना हो तो और भी, आप सोच ही सकते हैं। ये क्या आवाज आ रही है मेरे पीछे से? मानो जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन मैं पीछे मुड़ के देख नहीं सकता हूँ। जल्दी जल्दी घर बस पहुंच जाऊं। राघव और भी तेज कदमों से चलने लगता है और वो आवाज़ भी उसके पीछे पीछे चलती है। जैसे ही राघव चलते चलते रुकता है, वो आवाज़ भी रुक जाती है। ये आवाज तो मेरे साथ ही साथ चल रही है, अब तो मुझे भागना ही होगा। अब राघव भागते भागते बहुत थक चुका था और एक जगह जाकर रुक जाता है। राघव के रुकते ही उसके पीछे से आने वाली आवाज़ भी रुक जाती है। अब राघव सोचता है कि हिम्मत करके उसे पीछे देखना ही पड़ेगा, मुड़ना ही पड़ेगा। वह बहुत हिम्मत करके पीछे की ओर मुड़ता है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं होता है। यह देखकर राघव और भी डर जाता है। अब राघव का घर थोड़ा ही दूर बचता है। वह बहुत मुश्किलों से अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर राघव चैन की सांस लेता है और खाना खाकर आराम करता है। किसी को कुछ भी नहीं बताता है। सुबह होते ही राघव सारी बातें अपनी माँ और अपनी पत्नी को बताता है। माँ, कल आपको पता है क्या हुआ? जब मैं ट्रेन से उतरा स्टेशन पर, तो वहां आने जाने के लिए कोई साधन ही नहीं था। फिर मैं सोचा क्यों नहीं मैं पैदल ही निकल पड़ता हूँ, क्योंकि यहाँ रुके हुए इतना देर हो गया, कोई साधन ही नहीं मिल रहा और इतना रात भी हो चुका था। मैं पैदल ही जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में मैं क्या बताऊं, पूरा आहट हो रहा है जैसे कोई मेरे पीछे साथ में चल रहा है। जब मैं रुकता हूँ,
वो भी रुक जाता है। मैं काफी परेशान हो गया, बहुत हिम्मत हो को बाद में समझिए पीछे पलट कर देखा, जब देखा तो कोई भी नहीं था। फिर मैं बहुत मुश्किल से, बहुत डरते डरते घर आया। माँ, बहुत परेशान हो गया था कल। बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें इतनी रात में कभी अकेले नहीं आना चाहिए था। तुम्हें पता नहीं है इन जंगलों की कहानी। मैं जानती हूँ, बहुत बरसों पहले की बात है। उन्हीं जंगलों में एक गरीब मंगला नाम की औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। उसका पति सरजू गांव के किसी काम से बाहर गया होता है, लेकिन उसके लौटने में देर हो जाती है और रास्ते में उसे कोई मार देता है। जब इसकी खबर उसकी पत्नी को पड़ती है, वह भी दौड़ती हुई वहां चली जाती है और गुंडे उन्हें भी मार देते हैं। दोनों बच्चों को भी मार देते हैं। तब से उनकी आत्माएं उसी जंगल में भटक रही है और वहां आने जाने वालों को बहुत परेशान भी किया करती है। लेकिन माँ, मुझे तो इसके बारे में कभी पता ही नहीं था, और मैं अगर किसी से सुनता तो भी यकीन नहीं करता। लेकिन जब अपनी आंखों से देखा, मेरे साथ वो बीता, तब मैं यकीन कर रहा हूँ। ऐसे यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन जिसके साथ बीतती है वो ही जानता है ये सच है या झूठ। इतने दिनों के बाद दफ्तर से छुट्टी मिली, मैंने टाइम भी नहीं देखा। मैं सोचा रात की रात पहुंच जाऊंगा। मुझे क्या पता था यह भूतिया घटना मेरे साथ हो जाएगी। लेकिन अब मैं कभी भी इतने समय घर नहीं आया करूंगा, सवेरे ही आ जाऊंगा। वो मंजर इतना डरावना था कि मैं उसे भूलते ही नहीं भुला रहा हूँ। लग रहा अभी मेरे आंखों के सामने वो सब हो रहा है। बेटा, तुम परेशान मत हो। कल ही मैं तुम्हें एक तांत्रिक बाबा के पास दिखा दूंगी और उससे थोड़ा झाड़ फूक करवा दूंगी, ताकि अगर कोई परछाई हो तो वो तुम पर से हट जाए। और आज के बाद कभी भी तुम रात में सफर नहीं करना। जब भी तुम्हें आना हो तुम दिन में ही आ जाना। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का, जिसने मेरे बच्चे को सही सलामत घर तक पहुंचा दिया। राघव की माँ राघव को समझाती है और उसे दिन में आने के लिए कहती है और उसे तांत्रिक बाबा से झाड़ फूक भी करवा देती है ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। कुछ ही दिनों के बाद राघव फिर से अपने दफ्तर गांव से दूर चला आता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ बहुत आसानी से आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।